सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ जो वर्ग 3 से 8 तक के लिए है, भाषा, बोली और व्याकरण। इससे पहले मैं भाषा और बोली के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। इस वीडियो में हम व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्याकरण क्या है और व्याकरण हमें पढ़ना क्यों जरूरी है। आइए देखते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण व्याकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। व्याकरण में दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक वी और दूसरा आकरण। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से और आकरण का अर्थ होता है शुद्ध करना। अर्थात जो भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करे उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा को विशेष रूप से शुद्ध करने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। इस प्रकार हम उसकी दूसरी परिभाषा भी बता सकते हैं कि व्याकरण क्या है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना लिखना सिखलाता है। व्याकरण क्या? व्याकरण एक शास्त्र है जो हमें क्या करता है? भाषा को शुद्ध पढ़ना और लिखना सिखलाता है। हमें किसी भी भाषा को शुद्ध तथा व्यवस्थित रूप से लिखने और बोलने के लिए उसके नियमों का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। भाषा जो है, अगर हम शुद्ध बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उसका व्यवस्थित रूप से ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण कराता है। और भाषा कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, उन नियमों का ज्ञान भी हमें व्याकरण कराता है। इस तरह से हम व्याकरण को ये भी कह सकते हैं कि भाषा को मानक रूप देने हेतु बनाए गए नियम का समूह को ही व्याकरण कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा को मानक रूप कौन प्रदान करता है? तो व्याकरण करता है। मानक रूप मतलब शुद्धता, कि हम कैसे कहते हैं कि ये मान्य है। अगर हम जैसे आप हर एक शब्द को देखेंगे जो मिलकर भाषा बनती है, वो शब्द इस तरह से ही क्यों लिखना है, उसका उच्चारण किस तरह से करना है, ये सब व्याकरण बताता है और उसे एक मानक रूप प्रदान करता है, एक शुद्धता प्रदान करती है। अब हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। आप जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द और शब्दों के योग से वाक्य बनते हैं। ये आप लोग को पता ही है कि जिस तरह से क्रम बनता है और यही वाक्य मिलकर के भाषा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण भाषा को सीखने के लिए क्या है? सबसे छोटी इकाई वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, फिर शब्द के बारे में पढ़ते हैं, फिर वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से अब हम उसके क्षेत्र के बारे में बताते हैं कि व्याकरण का क्षेत्र क्या है। तो अतः व्याकरण में वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में किस पर विचार किया जाता है? जाहिर सी बात है, पहले वर्ण कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, कौन कौन से वर्ण है, स्वर्ण व्यंजन जो भी है। फिर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर उसके बाद वाक्य पर फिर वाक्य मिलकर कैसे भाषा का निर्माण करते हैं। तो उन सब पे विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से व्याकरण के अध्ययन क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो वर्ण विचार, जिसमें हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण के भेद, वर्ण का कैसे निर्माण, उसका उच्चारण स्थान, कितने वर्ण हैं इनके बारे में, जैसे स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, ये सारे हम वर्ण विचार पढ़ते हैं। शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वर्णों से मेल के शब्द बनता है, फिर शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई, भाषा में कौन से शब्द कहाँ से आए, जैसे देशज विदेशज, तत्सम तद्भव शब्द वगैरह हम पढ़ते हैं। तो ये शब्द विचार पढ़ते हैं। और वाक्य विचार में वाक्य के परिभाषा, वाक्य के नियम कैसे निर्माण करते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सब वाक्य विचार पढ़ते हैं। तो ये व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम व्याकरण पढ़ते हैं और इनके द्वारा ही हम भाषा का बारे में पढ़ते हैं। और व्याकरण हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? तो जिस तरह से आप देखते हैं कि गणित में सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं मैथ्स पढ़ने में, तो वो क्या करते हैं? हमें पढ़ने में मदद करते हैं, मैथ बनाने में मदद करते हैं और सही बनाने में मदद करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक भाषा की अपनी व्याकरण होती हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, बांग्ला हो, मराठी हो। तो ये हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है, इसलिए ज़रूरी है। मानक भाषा हमें सिखाता है, जिससे हम शास्त्रों में या फिर उपन्यासों में, कविताओं में, कहानियों में लिखते हैं, साहित्य की रचना करते हैं। तो उन रचनाओं के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। और बच्चे हिंदी भाषा में गलती ना करें, इसलिए व्याकरण का अध्ययन ज़रूरी है, इसलिए हमें व्याकरण पढ़ाया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि व्याकरण 2 शब्द से मिलकर बना है, वीज और आकरण।
जो हमें भाषा का विशेष रूप से शुद्ध करके पढ़ाता है और सिखाता है। और ये हो गए व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग। और आशा है कि आपको व्याकरण समझ में आ गया कि क्यों ज़रूरी है व्याकरण पढ़ना। और आज पहले पाठ में मैंने जितना कुछ पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं गृह कार्य दी हूँ, आप उसको ध्यान से देखें और उसको पूरा करेंगे कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है, जिसमें मैं पहले और दूसरे वीडियो में मैंने भाषा और लिपि और बोली के बारे में पढ़ाया है। तो उससे इसको देख करके इस होमवर्क को आप पूरा करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।